नमस्कार। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच गजा पट्टी पर खून खराबा जारी है। एयर स्ट्राइक्स जारी हैं और औरतों और बच्चों की जानें जा रही हैं। अब दुनिया भर के देश जाग रहे हैं कि इसे कैसे रोका जाए। भारत का आधिकारिक वक्तव्य जो आया है उसमें यही कहा गया है कि वो पैलेस्टीनियन कॉज के साथ है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि दोनों तरफ से डिस्कलेशन होना बहुत जरूरी है। दोनों तरफ से जंग जैसी स्थिति जो पैदा हो रही है उसे रोकना बहुत जरूरी है। इजराइल और फिलिस्तीन दो ऐसे देश हैं जो कि लगातार कई साल से विवादों में रहे हैं। दोनों के अस्तित्व की लड़ाई है। इसे कई बार रोकने की, हल निकालने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। ताजा हालात पर और इतिहास पर गो न्यूज रिपोर्टर नूरुद्दीन की यह खास रिपोर्ट। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले एक हफ्ते से जारी हिंसा में खबर लिखे जाने तक करीब 200 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जिसमें करीब 60 बच्चे और 34 महिलाएं शामिल हैं। इनमें अकेले रविवार को 42 मौतें हुई हैं। हालांकि इजराइल लगातार दावा कर रहा है कि वो सिर्फ उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां हमास के चरमपंथी छिपे हैं, लेकिन आंकड़े हकीकत बयां कर रहे हैं। इस हिंसा को लेकर यूनाइटेड नेशन ने बैठक कर हिंसा को रोके जाने की अपील की है। रविवार को यूनाइटेड नेशन द्वारा बुलाई गई बैठक में इसके चीफ एंटोनियो गुतरेज ने कहा कि हिंसा का ये नया दौर सिर्फ मृत्यु, विनाश और निराशा बढ़ाएगा। लड़ाई बंद होनी चाहिए, इसे तुरंत रोकना चाहिए। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि अगर जल्द ही संघर्ष विराम नहीं किया गया तो हिंसा बढ़ती जाएगी और हालात नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने मौजूदा हालात को पूरी तरह से भयावह बताया। अब सवाल है कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन में ये टकराव क्यों हो रहा है। इस पर यूनाइटेड नेशन की मीटिंग करने की असल वजह क्या है, हम इस रिपोर्ट में पूरी बात विस्तार से जानेंगे। बात साल 1947 की है, जब यूनाइटेड नेशन ने एक यहूदी देश इजराइल बनाने का प्रस्ताव पेश किया, यानी एक पूर्ण देश फिलिस्तीन के बंटवारे का प्रस्ताव। ये 181वां रेजोल्यूशन था, जिसे पार्टीशन प्लान के तौर पर भी जाना जाता है। ये एक पूर्ण देश फिलिस्तीन का 1946 का मैप है, जो समय समय पर बदलता रहता है, और तभी से इजराइल इसे पूरी तरह खत्म करने की मंशा से आगे बढ़ रहा है। 14 मई 1948 को यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन को विभाजित कर दिया और एक यहूदी देश इजराइल अस्तित्व में आया। इसके अस्तित्व में आते ही इलाके में इजरायली और अरब के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध इजराइल की जीत के साथ 1949 में खत्म हुआ और तब तक 7,50,000 फिलिस्तीनियों को अपने घर से बेघर होना पड़ा और युद्ध का मैदान बना फिलिस्तीन 3 भागों में बंट गया। इनमें एक इजराइल राज्य, दूसरा जॉर्डन नदी का इलाका वेस्ट बैंक और तीसरा बना गजा पट्टी, जहां कब्जाने की मंशा के साथ इजराइल बमबारी कर रहा है। इन इलाकों में युद्ध और हिंसा की एक लंबी सीरीज है। मिस्र, जो अब इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है, कि सुएज कनाल, जो अभी एक महत्वपूर्ण व्यापार रूट है, के राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद साल 1956 में अरब और इजराइल के बीच दूसरा युद्ध शुरू हो गया। इस फैसले से नाराज इजराइल ने इजिप्ट पर हमला किया। तब इजराइल का साथ देने वालों में फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश शामिल रहे। इस युद्ध को खत्म करने के लिए तब यूएसएसआर और अमेरिका ने मध्यस्थता की और फिर युद्ध खत्म हुआ। इसके बाद जून 1967 में यहां तीसरा युद्ध छिड़ गया। 6 दिनों तक चले इस युद्ध में एक बार फिर इजराइल की जीत हुई। इस बार इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने साथ मिलकर इजराइल का मुकाबला किया। तब इजराइल ने इजिप्ट से सिनाई प्रायद्वीप और गजा पट्टी, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम और सीरिया से गोलान हाइट्स का पूरा इलाका कब्जा लिया। इसे वापस लेने के लिए इजिप्ट और सीरिया ने इजराइल पर हमला तो किया, लेकिन युद्ध किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सका। इसके बाद 1973, 1978, 1987, 1991 और 1993 तक गजा, वेस्ट बैंक और इजराइल के भीतर सालों तक लगातार विरोध और संघर्ष जारी है। इस दौरान कई लोग मारे गए, कई घायल हुए और कई को बेघर होना पड़ा। इस दौरान यूनाइटेड नेशन की ही मध्यस्थता से साल 1993 में पहली बार ओस्लो पीस समझौते पर सहमति बनी। इसके बाद फलस्तीनी अथॉरिटी को वेस्ट बैंक और गजा पर शासन करने की इजाजत दे दी गई।
लेकिन इस बार भी यरूशलेम और वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट की बात अनसुलझी रही और इसको लेकर कोई फैसला नहीं हो सका। यही वो इलाका है जिसे लेकर मौजूदा समय में हिंसा हो रही है और लोग मारे जा रहे हैं। 1993 से 1994 के बाद से भी यहाँ इजराइल लगातार अपनी आक्रमणकारी रवैया अपनाता रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की जानें गई हैं। दूसरी तरफ गजा स्थित चरमपंथी संगठन हमास के हमले में कई इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं। गजा को नियंत्रण करने वाले चरमपंथी संगठन हमास द्वारा साल 2002 में एक सुसाइड अटैक में 30 इजरायली सैनिक मारे गए थे। इसके बाद फिर इजराइल ने हमला बोल दिया और वेस्ट बैंक के काफी हिस्से को अवैध तरीके से अपने कब्जे में ले लिया, जहां इजराइल के कई सैन्य ठिकाने हैं। इसके बाद इजरायली सेना और हमास के बीच रॉकेट और मिसाइल हमले शुरू हुए। साल 2008 में हमास की तरफ इजराइल पर दागे गए रॉकेट के बाद भी इजराइल ने इसी तरह हमले शुरू किए थे, जिसमें 1100 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए थे और 13 इजरायली सैनिकों की मौत हुई थी। इस तरह साल 2014 में एक दूसरे पर हुए रॉकेट और मिसाइल हमले में 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए और करीब 75 इजरायली सैनिकों की जानें गईं। अब अगर मौजूदा विवाद की बात करें तो 12 अप्रैल को दमिश्क गेट प्लाजा पर इजराइल ने बैरिकेडिंग कर दिया, जहां रमजान के महीने में फलस्तीन के लोग इबादत के लिए इकट्ठा होते हैं। फलस्तीनियों ने इसका विरोध किया और रमजान के पवित्र महीने के दौरान 16 अप्रैल को इजरायली सेना ने मुसलमानों के तीसरे पवित्र स्थान अल अक्सा मस्जिद के भीतर घुसकर फलस्तीनियों पर हमले कर दिए। इजरायली सेना की तरफ से शुरू हुआ ये हिंसा गजा और वेस्ट बैंक तक पहुंच गया। बाद में गजा ने इजराइल पर रॉकेट दागे, जिसके बाद इजराइल ने हमले शुरू कर दिए। इसकी वजह से हजारों की संख्या में फलस्तीनियों को बेघर होना पड़ा है, जो लगातार जारी है। कहा जाता है कि शुरू से ही इजराइल ये उकसावे वाली चाल चलता रहा है और फलस्तीनियों की जमीनें हथियाता रहा है। इजरायली सेना और गजा के बीच जारी मौजूदा खूनी हिंसा अगर जल्द नहीं थमता है तो फलस्तीन के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।